जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानधर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञानधर विनर्स में। दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल तथा यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए जो देश की प्रथम जनगणना हुआ था वह कब हुआ था? सन 1872 ईस्वी में हुआ था। किसकी कार्यकाल में हुआ था? मेयो के कार्यकाल में हुआ था। यदि हम नियमित जनगणना की बात करें तो जो नियमित जनगणना हुआ था वह सन 1881 ईस्वी में हुआ था। रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक दोस्तों, 2011 की जनगणना जो थे यह स्वतंत्रता के बाद किस क्रम की है? 7वीं क्रम की है, यानी कि 1951 से, ठीक 1951 से 2001 तक। ठीक यह किस क्रम की हुई? तो 7वीं क्रम की हुई। और 1872 से यह जनगणना 15वीं क्रम की है। दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि जनगणना किस विभाग के द्वारा कराया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यह जो क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार यूपी पुलिस के कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक देखिए, अब देखिए भारत का रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त यानी सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? यानी कि जो जनगणना कराता है इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? ठीक इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह रजिस्ट्रार जनरल होता है। ठीक 2011 की बात करें तो 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे वह कौन थे? सी चंद्रमौली जी। ठीक जो सी चंद्रमौली साहब थे यह 2011 के जनगणना के आयुक्त थे। और 2021 की बात करें तो कौन थे? विवेक जोशी थे। ठीक लेकिन दोस्तों 2021 में जनगणना नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? कोविड-19 के कारण। ठीक कोविड-19 के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाया था। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो थी वह 19 करोड़ 98 लाख थी। लगभग 20 करोड़ जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की। ठीक और यह भी देखिएगा यह भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट था? 16.5% था। ठीक जो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या था यह भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% था। यदि हम इसमें पुरुष की बात करें तो इसमें पुरुष का जो जो संख्या था वह 10 करोड़ 44 लाख था। ठीक यानी कि परसेंट में कहा जाए तो 55.29% था। दोस्तों आप लोग परसेंट वाला यह ध्यान रखिएगा। ठीक यदि हम महिला परसेंटेज की बात करें तो महिला परसेंटेज कितना था? 47.71% था। इसे भी ध्यान रखिएगा। और प्रदेश की राजकीय वृद्धि दर की बात करें तो कितना था? 20.23% था। इसे भी ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए साथियों, भारत की 10 की वृद्धि की बात करें तो जो भारत का 10 की वृद्धि था वह 17.7% था। इसे नोट करिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक कि भारत का जो 10 की वृद्धि था वह कितना परसेंट था? दोस्तों सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला उत्तर प्रदेश के जिला की बात करें तो सबसे अधिक किस जिले में 10 की वृद्धि हुआ था? गौतम बुद्ध नगर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गाजियाबाद में हुआ था। ठीक यदि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले की बात करें तो कानपुर में हुआ था। उसके बाद हमीरपुर में हुआ था। साथियों आप लोग को जो पहला है यह याद रखना ही रखना है। ठीक और देखिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक वृद्धि दर था कितना था? 1.85% था। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती थी? प्रयागराज में। उसके बाद गाजियाबाद में, उसके बाद मुरादाबाद में। पहले वाले को आप लोग को याद रखना है। ठीक उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो महोबा में उस सबसे कम है। उसके बाद चित्रकूट में, उसके बाद लखीमपुर में। आप लोग को पहला याद करना है। ठीक और यहाँ से आप लोग विश्वास करिए कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक और देखिए सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या एवं सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो प्रयागराज था। ठीक जो प्रयागराज था इसमें सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या निवास करती है प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि 1991 से 2001 के मध्य में हुआ था। कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी?
25.85% का वृद्धि हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा और इम्पॉर्टेंट भी लगाइए, ठीक। और उसके बाद न्यूनतम 10 की वृद्धि की बात करें तो 1951 से 1961 के मध्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि हुआ था, ठीक। इन सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करिएगा। देखिए अब हम लोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है साथियों, 1 किलोमीटर के अंदर, ठीक, 1 किलोमीटर के अंदर निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है वह जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यदि हम देश की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो देश का जो जनसंख्या घनत्व था वह कितना था, 382 था। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व था वह 829 था। और इस मामले में जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान था यह चौथा था। इसे इंपॉर्टेंट लगाइएगा। और हम यहीं पर, ठीक, जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की बात करें तो सबसे अधिक किस ज़िले में निवास करती है, गाजियाबाद में। उसके बाद दूसरे नंबर पे वाराणसी, उसके बाद तीसरे नंबर पर लखनऊ है, ठीक। यानी कि आपको पहला नंबर याद रहना ही रहना है, ठीक। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ललितपुर, इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ललितपुर। उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हमीरपुर। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब हम लोग लिंगानुपात की बात करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात था वह क्या था। इसके पहले हम लोग जनसंख्या घनत्व को देखे हैं, अब हम लिंगानुपात को देखते हैं। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर, ठीक, 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है, ठीक। इसे ध्यान में रखिएगा। और देखिए यदि हम देश की कुल लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो देश का कुल लिंगानुपात था वह 943 था। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था वह 912 था। यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी वह 912 थी। यदि हम वहीं पर बाल लिंगानुपात की बात करें तो जो बाल लिंगानुपात था वह 902 था। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वह 26वां था। इन सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करिएगा और इन सभी बिंदुओं को आप लोग इम्पोर्टेंट लगाइएगा। यदि हम सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो किस जिले की सबसे अधिक लिंगानुपात थी, तो पहले स्थान पर जौनपुर था, उसके बाद आजमगढ़ था। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। यदि हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो पहले नंबर पर गौतम बुद्ध था, दूसरे नंबर पर बागपत और हमीरपुर था, ठीक। इन सभी को ध्यान में रखिएगा। यानी कि आपको मैंने पीछे भी बताया है कि पहला वाला आपको याद रहना ही रहना चाहिए, ठीक। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करते हैं। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आय की व्यक्ति की जाती है, ठीक। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ लिख सकता है, बोलने में सक्षम है, लिखने में सक्षम है, तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, साक्षर माना जाएगा। यदि हम देश की कुल साक्षरता दर की बात करें तो जो भारत का टोटल साक्षरता दर था वह 74.04% था। यदि हम वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का टोटल साक्षरता दर था वह कितना था, 67.72% था। इसे ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो टोटल साक्षरता दर था वह 67.72% था। यदि हम वहीं पर ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 65.50% था। और नगरीय साक्षरता दर जो था वह 75.10% था। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों पीछे हम लोग लिंगानुपात को पढ़े हैं, अब हम लोग उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता दर है दोस्तों, देखिए 7 वर्ष या अधिक आय का व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ने लिखने में सक्षम है तो उसे साक्षर माना जाएगा। और देखिए देश की जो साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार वह 74.04% थी। इसे इंपॉर्टेंट लगाइएगा। और वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वह 67.72% थी, ठीक। और ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 65.50% था। और नगरीय साक्षरता दर जो था वह 75.10% था। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए जो उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता दर था मैंने आपको बताया कि 67.72% था। उसमें जो पुरुष की जो साक्षरता दर थी वह 77.28% था। और वहीं महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वह 57.18% था। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एग्जामिनर निश्चित मानिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए अब हम उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर वाले ज़िले की बात करते हैं, यानी कि
2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी और किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी। सबसे अधिक साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर कानपुर था, तीसरे स्थान पर औरैया था। आपको पहला याद रखना ही रखना है। यदि हम न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो सबसे कम जो साक्षरता दर था वह श्रावस्ती का था, उसके बाद बहराइच का था, उसके कानपुर का था। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो जो गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो श्रावस्ती है। ठीक, जो श्रावस्ती जिला है इसमें सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है। ठीक, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले दर जिले की बात करें तो कानपुर में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है और न्यूनतम साक्षरता दर महिला वाला जो जिला है वह श्रावस्ती है। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो जो नगर में जो लोग निवास करते थे वह 4,45,00,000 लगभग नगर में निवास करते थे। परसेंटेज की बात की जाए तो 22.27% जो थे वह नगर में निवास करते थे। परसेंट वाला आपको याद रखना ही रखना है। ये वाले याद रहे या ना रहे, लेकिन ये वाला आपको याद रखना है। यदि हम ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में 15,53,00,000 लोग लगभग ग्रामीण में निवास करते थे और परसेंटेज की बात की जाए तो 77.73% जो थे ये कहाँ निवास करते थे, ग्रामीण में निवास करते थे। अब देखिए, यदि हम सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सबसे अधिक किस जिले में निवास करते थे नगर में, गाजियाबाद में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो कौन सा था, श्रावस्ती था। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो प्रयागराज था। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर था। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 4,13,00,000 लोग उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते थे। यानी कि कुल जनसंख्या की बात करें तो 20.89% लोग जो थे यह परसेंटेज में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते थे। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का स्थान पूछे तो उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और परसेंटेज की बात की जाए तो जो पंजाब है वह परसेंटेज में सबसे पहले स्थान पर है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम अनुसूचित जाति निवास करती है। ठीक, सबसे अधिक किस जिले में, सीतापुर में, उसके बाद प्रयागराज में। यानी पहले नंबर पर कौन सा जिला है, सीतापुर है। ठीक, अब देखिए, न्यूनतम की बात करें तो बागपत पहले स्थान पर है और श्रावस्ती, ठीक, श्रावस्ती दूसरे स्थान पर है। इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक, 11,54,00,000, ठीक, 11,34,00,000 जो थे ये अनुसूचित जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते थे। यदि हम सबसे न्यूनतम की बात करें तो सबसे न्यूनतम किस जिले में निवास करती है अनुसूचित जनजाति, बागपत में। सबसे अधिक सोनभद्र में। इंपॉर्टेंट लगाइएगा दोस्तों। अब हम यहीं पर, ठीक, धर्म की प्रतिशत बात करते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के लोग सबसे अधिक हैं। ठीक, यानी कि जो हिंदू का जो परसेंटेज है कितना है, 79.73% है। यानी कि सबसे पहले स्थान पर कौन सा है, हिंदू है। उसके बाद मुस्लिम का परसेंटेज की बात करें तो 19.26%। ठीक, सिख की बात करें तो 0.32% और ईसाई की बात करें तो 0.18%। बौद्ध की बात करें तो 0.10% और जैन की बात करें तो 0.1%। इन सभी डाटा को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, और निश्चित मानिए 2011 की जनगणना से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। दोस्तों, यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, आपको समझाने का तरीका और आपके भाई का मेहनत आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।